हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है एक और जीएसटी का क्वेश्चन ऑफलाइन टेस्ट पेपर। अब इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हो, टोटल 45 मिनट्स का है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, एंड देन देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। वी नीड टू फेस दिस। यू वर्क एज एन अकाउंटेंट ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड में और वेस्ट बंगाल, है ना। विच रन्स अ कंप्यूटर शॉप, जो क्या शॉप क्या रन कर रहा है, कंप्यूटर शॉप। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम, ठीक है, टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी, ठीक है, सब हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको पता चल गई कंपनी क्रिएट करना। दूसरा नंबर फाइनेंशियल ईयर आपको क्लियर हो गया 1 अप्रैल 2025। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय ध्यान रहे डेस्कटॉप पे जो भी कोई कंपनी अगर आपके टैली में खुला हुआ है तो आप उसको पहले तो शट कर लो, है ना, ताकि फाइनेंशियल ईयर का कंफ्लिक्ट ना हो। हम्म बीच में अगर एग्जाम के दौरान आपकी लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, फिर ऑन किया आपने, तो फिर आप देखते हो टैली में फिर से कोई कंपनी खुल जाए, उसको पहले शट करके ही अपनी कंपनी ओपन किया करो। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। क्रिएट कंपनी नाउ। हालांकि कंप्यूटर कंप्यूटर ऑफ तो होता नहीं है नॉर्मली। ये हो गया। एड्रेस, एड्रेस एड्रेस नहीं दिया तो हम लोग को क्या करना है, बस वेस्ट बंगाल यहाँ पे स्टेट पकड़ाना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल रहेगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को पता है अपनी कंपनी का जीएसटीएन नंबर, यहाँ से इसको कॉपी करिए। और आपको पता है यहाँ पे जीएसटीएन नंबर पे क्या करना है, उसे पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, डन। इतना करने के बाद अब क्या करना है, कह रहा है कि कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल, जहाँ पे भी जीएसटी प्रोविजन होगा उसका ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है क्या, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, 55 नंबर के। सबसे पहले कह रहा है ऑन 1 अप्रैल परचेज 100 पीस डेल वोस्ट्रो 135301 लैपटॉप 69,000 फ्रॉम कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कैलकाटा की ही है, उनका जीएसटी नंबर ये है ना। तो पहला तो सिंपल परचेज है, परचेज करना है। फिर देखो यहाँ पे भी कह रहा है परचेज करिए, तोशिबा सैटेलाइट, इस बार अरिहंत कंप्यूटर्स खरीद रहे, वेस्ट बंगाल के कंपोजिट डीलर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, किसी को दिखा? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग खरीद रहे हैं अरिहंत कंप्यूटर से, जो कि कंपोजिट डीलर है। तो कंपोजिट डीलर तो क्या उसका जीएसटी नंबर नहीं होता है क्या? होता है, बट यहाँ पे मिसिंग है ना। तो हमें क्या करना है, जीएसटी नंबर डालना है। अब हम लोग जाहिर सी बात है नहीं दिया तो हम नेट से कोई और का जीएसटी नंबर सर्च करके इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड 48 पीस तोशिबा टू टेक्नो सॉल्यूशन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सेल हो जाएगा। और ये क्या है, तोशिबा से डिलाइट फॉर कैश, ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को बेच रहे हैं लग रहा है। सही है। फिर सोल्ड 90 पीस वोस्ट्रो लैपटॉप आईकोर लिमिटेड आंध्र प्रदेश, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। आईकोर लिमिटेड रिटर्न 2 पीस, वहाँ रिटर्न का प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। कुछ प्रॉब्लम था मदरबोर्ड में, सो पीस वापस हो गया। लैपटॉप रिटर्न्स बाय आईकोर लिमिटेड वाज रिटर्न टू द वेंडर, हमने भी जिससे खरीदा था उसको वापस कर दिया। और गॉट अ बिल फ्रॉम पेपर फ्राई ऑफ कोलकाता फॉर परचेज ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव चेयर, हम क्या खरीद रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर खरीद रहे हैं, उस पर 28% जीएसटी लग रही है, चलिए ठीक है। और फिर कह रहा है कि एक्सपोर्ट 3B रिटर्न्स इन पीडीएफ, इस बार क्या करना है, 3B रिटर्न पीडीएफ में करने के लिए कहा है। समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि GSTR 1 ही करना है, आप देखना क्वेश्चन में बोला क्या है। इसका 10 नंबर है। सही है। कोई रिवर्स चार्ज का केस इसमें नहीं है ना, रिवर्स चार्ज का केस नहीं दिया है। सो सिंपल है, बट हाँ थोड़ा लेंथी पेपर है। चलिए करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को हमें परचेज करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, F9 में एंट्री करनी है। तो डायरेक्ट हम लोग F9 परचेज में ही हम लोग सब कुछ बना लें, कोई दिक्कत? जब डायरेक्ट परचेज में किया करो तो एक एक चीज़ पे ध्यान से किया करो, वहाँ तो गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। अब यहाँ पे क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल H। हम लोग को पता है यहाँ पे आइटम इनवाइस चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, आइटम इनवाइस। परचेज का बिल नंबर नहीं दिया है, जाने दो, अच्छी बात है, आपके लिए तो टाइम बचेगा आपको, रियल लाइफ में तो देना होता है। पार्टी नेम क्या है, तो पार्टी नेम किससे हम खरीद रहे हैं, कंप्यूटेक्स से।
कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस नहीं है, ठीक है, हम लोग को सीधे जीएसटी नंबर से मतलब है। देखो पैन नंबर इफ़ यू वांट टू मेंशन आप कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट क्या है आपको पता है, जीएसटीएन नंबर। पैन नंबर मेंशन करो ना करो, जीएसटी नंबर जरूर मेंशन कर देना, ठीक है ना। एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे देखिए परचेज का लेजर मांग रहा है, तो यू नीड टू क्रिएट परचेज लेजर। परचेज का अंडर क्या होता है, और यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी। एज पर कंपनी क्या खरीद रहे हैं हम लोग, गुड्स, आइटम परचेज कर रहे हैं हम, क्या आइटम, तो हमारा ये डेल वोस्ट्रो, ये पूरा हम लोग बनाएंगे, है ना। अंडर में क्या हो गया, लैपटॉप लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, हालांकि एक ही आइटम है, अगला भी आई थिंक लैपटॉप ही है, लैपटॉप का ही बिजनेस ये चल कर रहे हैं। हम चाहे तो ना अब बार बार आइटम के अंदर HSN कोड नहीं मेंशन करना चाहते हो तो ग्रुप में एक ही बार HSN कोड मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफाई में कर देता हूँ, लैपटॉप का 8471 करके होता है कुछ, है ना, लैपटॉप। इससे क्या फ़ायदा होता है, 18% है ना, 18% GST दिया नहीं है, बट ध्यान रहे 18% ही रहता है ना। कंप्यूटर्स के ऊपर कितना परसेंट है, 18%। ग्रुप में डालने से एक फ़ायदा होता है पता है, ग्रुप में डालते ही देखो यहाँ पे आइटम के अंदर अपने आप फैच कर लिया, तो वो तुम्हारा टाइम बचेगा। यहाँ पे क्या डाल दिया, पीसेस, PIECS, और इसके बाद मैंने बोला था UQC पे ध्यान देना, इसको मत इग्नोर कर देना, वरना तुम्हारा रिटर्न ठीक से जनरेट नहीं होगा। नॉट अप्लीकेबल, अब तो कुछ भरना ही नहीं है, बाकी सब तो आ ही गया। कंट्रोल ए। कितना क्वांटिटी परचेज किया हमने, 100 पीस। रेट क्या है, रेट है 69,000। डन। अब टोटल के नीचे आते हैं, यहाँ बनाते हैं CGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST। अच्छा हमें एडजस्टमेंट करना है क्या, नहीं, देखो मैंने पहले ही देख लिया एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो मेरे को इनपुट आउटपुट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट आउटपुट कब बनाया करो, जब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो। एडजस्टमेंट नहीं करना है तो सीधा सीधा एक कॉमन GST का मैं GST का लेज़र बना दे रहा हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नरेशन, ध्यान रहे, बीइंग परचेज मेड, ये मैं कॉमन नरेशन बना रहा हूँ। इधर कैपिटल गुड्स खरीदो सर्विस खरीदो, सबके लिए एक कॉमन नरेशन है, बीइंग परचेज मेड, बस कंट्रोल R दबाना है आपको, समझ रहे हैं। इससे आपको नरेशन लिखने का टाइम भी बचेगा। अब क्या है, सेकेंड फिर 1 अप्रैल को फिर हम परचेज कर रही है, इस बार कंपोजिट डीलर है अरिहंत लिमिटेड, लेकिन इसका क्या नहीं दिया है, GST नंबर नहीं दिया है। अरिहंत कंप्यूटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर है, वेस्ट बंगाल का ही है। अब इनका हमें GST नंबर चाहिए, क्योंकि कंपोजिट डीलर का भी GST नंबर होता है, तो मैंने ढूंढ लेना GSTIN ऑफ IOCL। इंडियन ऑयल में मिल जाएगा आपको, IOCL इंडियन ऑयल है बेसिकली। तो हमें कहाँ का चाहिए, हमें वेस्ट बंगाल का चाहिए, सबका लगभग आ ही गया है। वेस्ट बंगाल का एक उठा लो, उठा लिया मैंने कॉपी, एंड देन पेस्ट। अब बस यहाँ पे एक मिनट, इसको बस क्या कर देना है यहाँ पे, कंपोजिशन, एंड देन यहाँ पेस्ट, ठीक है ना। अभी तक रेगुलर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, कंपोजिशन, बस और कुछ नहीं करना है सर, एक्सेप्ट करिए। कंट्रोल ए, परचेज का लेजर आ ही गया। क्या खरीद रहे हैं सर इस बार, जो हमारा आइटम है दूसरा है, तोशिबा सैटेलाइट, ये लैपटॉप है, लैपटॉप, बस कंट्रोल है, टाइम बचा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कितना पीस खरीद रहे हैं, 50 पीस। रेट क्या है,
17,000। यहाँ पे क्या करना है, CGST। अब देखो CGST नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा, कंपोजिट डीलर है, कंपोजिट डीलर हमसे GST वसूल नहीं सकता है। तो यहाँ पे बैठ के ना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या सर रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से सामान खरीदे। मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैं कंपोजिट ही डीलर है लेकिन वो भी तो रजिस्टर्ड ही है, तो क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, ऐसे ही परचेज करना है। बैठ के जबरदस्ती उसमें GST काटने की कोशिश मत करिएगा, वरना इसी में लड़के फंसे रह जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर, एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, कह रहा है कि 1 अप्रैल को ही हमने सेल कर देना है। किसको? मिसेस टेक्नो को। चलते हैं सेल करने F8 में। ठीक है, अब यहाँ पे F8 कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मिसेस टेक्नो को। टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री डेटर है, ये हमारे कस्टमर है। कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। जी हाँ। पैन नंबर लिखना है, लिख सकते हैं सर। GST नंबर, जी हाँ सर। ठीक है, डन। कंट्रोल ए। यहाँ पे एक सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट होगा, एज पर कंपनी। ठीक है, यहाँ पे गुड्स हो जाएगा। दैट्स इट। अब यहीं पे ना हम देखते हैं ना, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं। आपको मैं बताऊँ, वो गलती तुम लोग मत करना। यहाँ पता नहीं क्या आके ना यहाँ GST पकड़ा देते हैं, और यहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे? नीचे कुछ पूछेगा ही नहीं। तो ये गलती आप लोग मत दोहराइएगा, है ना। इस पे केयर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे बेचे के हम लोग इनको सेल किए हैं सैटेलाइट 48 पीस। तो ये सैटेलाइट वाला लैपटॉप हमने बेचा है, कितना? 48 पीस। रेट किस रेट से हम लोग सेल किए हैं? 18,000। ओके, हम जब बेचेंगे तो हम तो भाई CGST वसूलेंगे ना, CGST SGST हम वसूलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। पहला सेल है बीइंग सेल मेड, समझ गए? ई वे बिल नहीं चाहिए। डन सर। तो 48 आपने ये भी बेच दिया टेक्नो को। अब कह रहा है क्या, 1 अप्रैल को 2 पीस तोशिबा सैटेलाइट सेल किया, कैश सेल कर रहे हैं। 2 ही पीस बचा भी था, तो इस बार हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे कैश हम लोग पकड़ा दे रहे हैं। कंट्रोल है, किसको बेचे हो, ऐसे कुछ भी नाम डाल दें। राहुल। किसको बेचे, मतलब राहुल के नाम पे बिलिंग हो जाएगी। राहुल। जैसे होता है ना, कोई जब तुम लोग जाते हो शाही मार्केट या कहीं भी जाते हो सामान खरीदो, तुरंत पैसा देते हो, लेकिन जो बिल बनाता है तो तुम्हारे नाम पे ही होता है ना, हालांकि पैसा भले तुरंत दे देते हो। तो यहाँ पार्टी नेम में तो कैश ही रहेगा। अब यहाँ सेल हो गया, क्या बेच रहे हैं हम लोग? सैटेलाइट। कितना पीस? 2 पीस। रेट क्या लगाएं? वही 18,000। अब इसके नीचे क्या लगेगा? CGST। और क्या लगेगा? SGST। अब देखो कंट्रोल P करके एक बार तुमको दिखाता हूँ। बिल में देखो किसका नाम आ रहा है, राहुल का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन पार्टी नेम में क्या पड़ा हुआ है? कैश। तो ये फर्क होता है। समझ में आ गया सब लोग को? क्यों? अच्छा ठीक है। अब सोच रहे होगे वो न्यू रेफरेंस वाला बॉक्स टोटल पे एंटर करने पे आता है, क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उधार नहीं है सर, नगद है। जब क्रेडिट पे होगा सेल तब नाम आएगा। अगला क्या है, सोल्ड 90 पीस डेल वोस्ट्रो आईकोर लिमिटेड ऑफ आंध्र प्रदेश। इस बार दूसरे स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट सी, ये हो गया सन्ड्री डेटर हमारा। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। इनका तो कुछ GST नंबर दिया है, जी हाँ 37 है। पैन नंबर, एंड देन देयर इज GST नंबर। डन। कंट्रोल है। अब यहाँ पे सेल हो गया। क्या सेल कर रहे हैं? डेल वोस्ट्रोल सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? हमारे पास 100 पीस है, 90 पीस सेल कर दे रहे हैं। रेट क्या लगाएं?
71,000 में सेल कर रहे हैं। डन। CGST, सॉरी IGST आएगा, सही कह रहा हूँ। तो IGST अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST IGST, कंट्रोल है, आ गया। एंड ऑफ लिस्ट। बीइंग सेल मेड, डन। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नो कर दे रहे। नेक्स्ट यहाँ पे सेल हो गया। अगला क्या है, आईकोर लिमिटेड रिटर्न्स 2 पीस डेल वोस्ट्रो। इस बार आईकोर ने वापस कर दिया 2 पीस, है ना। देर वॉज सम प्रॉब्लम, तो हमने बेचा कितने में था, तो वापसी भी होगी उसी में। चलते हैं, तो सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। सेल रिटर्न की एंट्री किस में होती है, क्रेडिट नोट में, है ना। तो अल्ट प्रेस करो, अल्ट प्रेस करते तो क्या शॉर्टकट की दिखने लगती है। तो क्रेडिट नोट के लिए अल्ट प्लस F6 है। आईकोर से वापसी हो रही है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, क्या चीज़, ओरिजिनल बिल नंबर। जो हमने सेल किया था वो किस पे किया था, तो मेरे को याद नहीं है, तो अल्ट जी में गया। मैं गया यहाँ पे लेजर वाउचर ओपन करने। कौन से लेजर का खोलना है, आईकोर का। जो सेल बिल नंबर था वो क्या था, 3 नंबर था, क्या था, और डेट क्या था, 1 अप्रैल। हाँ ठीक है, और रिटर्न किस दिन हो रहा है, 2 अप्रैल को। तो रिटर्न की डेट हमें ठीक करनी होगी। बाहर आते हैं पहले तो। 3 नंबर बिल है, डेट था 1 अप्रैल, कंट्रोल है। इसका डेट क्या करना है, 2 अप्रैल को रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे सेल्स का ही रहने दे कि सेल्स रिटर्न बना दे, बताओ। टाइम बचाना है तो सेल्स रहने दो। और अगर टाइम है तुम्हारे पास तो ठीक है सर। सेल्स रिटर्न का अंडर सेल्स अकाउंट, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, नीचे यहाँ गुड्स हो जाएगा। मतलब जैसे सेल्स का लेजर बनता है वैसे सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना है। अब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है डेल वोस्ट्रो। कितना पीस रिटर्न कर रहे हैं ये लोग, 2 पीस। अब बताओ क्या लगेगा, अगर CGST हो तो आउटपुट लगता है कि इनपुट लगता है, हालांकि इनपुट आउटपुट मैंने किया नहीं है, लगता तो आउटपुट लगता ही। सेल पे आउटपुट, सेल रिटर्न पे भी आउटपुट ही लगता है। खैर फिलहाल तो IGST लगाना है, वापस कर दिया। तो GST का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगेंस्ट रेफरेंस उसी बिल की वैल्यू में से माइनस होगा। यही बिल था 75,40,200, इसी में से ये माइनस हो जाएगा पैसा, क्रेडिट हो गया। बीइंग गुड्स क्या हुआ है, रिटर्न। तो जिससे हमने जब कह रहे हैं ना कि लैपटॉप रिटर्न आईकोर लिमिटेड वाज रिटर्न टू द वेंडर, हमने किससे खरीदा था, हमने खरीदा था, है ना, आईकोर। अगर तुमको कभी कंफ्यूजन है किससे क्या वो खरीदे किससे थे, तो सिंपल सा तुम ना यहाँ पे जाओ, डिस्प्ले स्टेटमेंट, ये होता है ना स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरी होती है। स्टॉक क्वेरी किसकी करनी है, डेल वोस्ट्रो की। तो यहाँ देखो दिख जाता है, हमने बेचा किसको है, आईकोर को। खरीदा किससे था, कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो हम वापस किसको करेंगे अब, इन्हीं को ना। पॉइंट समझ में आया। तो ये स्टॉक क्वेरी है सर। स्टॉक क्वेरी इज अ ग्रेट रिपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। एक पर्टिकुलर स्टॉक का हर एक डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कंप्यूटेक से हमने परचेज किया था, हम उसको वापस करेंगे। बिल नंबर क्या था, यू कैन सी 1 नंबर था, ठीक है। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है। परचेज रिटर्न के लिए शॉर्टकट होता है अल्ट, सॉरी डेबिट नोट होता है, अल्ट F5 हो जाएगा। कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिल नंबर इनका क्या था, 1, डेट क्या था, 1 अप्रैल, ये लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे बना सकते हैं परचेज रिटर्न, परचेज नीचे सब एज इट इज़ रहेगा। गुड्स हो गया, कंट्रोल है। क्या वापस कर रहे हैं, डेल वोस्ट्रो कितना पीस, 2 पीस। अपने आप देखो परचेज प्राइस आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। परचेज प्राइस 69 ही था। तुम चाहो तो स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हो, वैसे तो हो गया डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे CGST और SGST। समझ में आ गया सबको, कहीं कोई दिक्कत। नरेशन क्या होगा, ये देखो उसी बिल से माइनस हो रहा है, 81,42,000 से ही, उसी में से ये पैसा माइनस होगा। बीइंग गुड्स रिटर्न,
हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल। बिल में से क्या पैसा वापस होगा? बिल में से सामान का दाम भी वापस माइनस होगा और जीएसटी का पैसा भी माइनस होगा ना। हमने अगर 100 पीस बेचा है तो 100 पीस का जीएसटी हम दिए है ना। और अगर वापसी हो रही है, वापसी अगर हो गई तो हम हमको भी तो हमारा टैक्स जो हम एक्स्ट्रा दिए हम वो वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो होगा माइनस, बिल्कुल होगा जीएसटी माइनस। अब जो देखिए यहाँ पे क्या है, गॉट अ बिल फ्रॉम पेपर फ्राई ऑफ कोलकाता। ये है फॉर परचेज ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव चेयर। तो इसलिए यहाँ पे ना ये फर्नीचर है सर, ये हमारे लिए एसेट है। एसेट परचेज की एंट्री किस में होती है? परचेज में। बस अकाउंटिंग इनवाइस यूज़ करना है, कंट्रोल एच अकाउंटिंग इनवाइस। बिल नंबर दिया है? नहीं दिया है। चलते हैं। 2 अप्रैल को ही करना है सर, पेपर फ्राई ऑफ कोलकाता। तो अल्ट सी। पेपर फ्राई आई थिंक ऑनलाइन साइट है ना? क्यों? सनरी क्रेडिटर है, इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। इनका जीएसटी नंबर दिया है। तुम लोगों को नहीं पता है कि ऑनलाइन साइट है, जैसे मिंत्रा होता है वैसे ही फर्नीचर के लिए पेपर फ्राई होता है। फर्नीचर वर्नीचर लोग सेल करते हैं। कंट्रोल है। क्या खरीद रहे हैं सर? फर्नीचर। तो हम किस नाम से लेजर बनाएंगे? फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, एज इट इज़ रहेगा। नीचे यहाँ पे क्या, नहीं नहीं एज इट इज़ नहीं करेगा इस बार, हमें पता है फर्नीचर का जीएसटी हमें यहीं लेज़र में ही मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिफाई हियर। एचएसएन कोड दिया है। प- अच्छा, ऊपर किसी का नहीं दिया था, इसी का दिया है। फर्नीचर है। फर्नीचर है ना, एग्जीक्यूटिव चेयर। चलो फर्नीचर भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना है? 28% ना। हालांकि अब तो 28% ख़त्म ही हो गया ना। अब क्या है, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमने ले लिया, कंट्रोल है। नाउ फर्नीचर कितने का है? हाउ मच इट इज़? 15,550। 2 पीसेज है। अच्छा, ठीक है। तो 2 पीस का रेट कितना हो? या अल्ट सी प्रेस करो, कैलकुलेटर अल्ट सी। 15,550 मल्टीप्लाई बाई 2। अमाउंट आ गया वहाँ 31,100। आ गया ना। ना यहाँ पे क्या होगा? CGST। और क्या होगा? SGST। डन। कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं करना है सर। नरेशन कंट्रोल आर, परचेज मेड, दैट्स इट। कंट्रोल एंड कैलकुलेटर हटा दो। अब हमें क्या करना है? डन। इसका करने के बाद ना हमें DOG 3, मतलब 3B का शॉर्टकट है DOG 3B। अब यहाँ पे अप्रैल का देखना है, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, 30 अप्रैल तो लेगा नहीं डेट। तो ये देखो पूरा डिटेल है, कहीं कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में है? अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और डिटेल में आप देखोगे तो ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है 81,000। इसमें से आपको, अच्छा इनपुट ज़्यादा हो रखा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये देखो IGST है, CGST SGST है, ये है आपका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, जो भी पैसा इनका माइनस होना था वो भी इनका देखो माइनस हो गया है। माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है? सी, माइनस हो गया ना। तो ये सब माइनस वाइनस होने के बाद आपको फाइनली 6,12,934 इतने की ITC आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है। और प्योर रिपोर्ट अगर देखना है, यानी कि इसमें से ये देखो IGST है, CGST SGST आउटपुट है, और ये क्या है? इनपुट है। तो ये इनपुट पहले किसको एडजस्ट करेगा? IGST को। फिर जो बचेगा तो ये तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। CGST पहले किस में जाएगा? IGST को एडजस्ट करने, फिर किसको एडजस्ट करेगा? SGST को, सॉरी। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट होता है। नीचे क्या दिया है? ये एग्जेम्प्टेड है। ये परचेज जो किए थे इसके ऊपर हमें कोई टैक्स दिया नहीं था। तो ये देखो किस में आ रहा है? इनवर्ट सप्लाई किससे किया है हम लोगों ने? फ्रॉम अ कंपोजिट डीलर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेबल में हम लोग कभी कुछ भरे नहीं थे, नहीं। और ये टेबल में देखो यहाँ पे आ रहा है 5 में। तो हमें वो, सॉरी, एक्सपोर्ट तो करना था ना जी। डिस्प्ले स्टैचूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 3B। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल E। अगर Alt E प्रेस करना है तो ध्यान रखना करंट रिपोर्ट देना है। करंट।
और फिर क्या करना है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहाँ करना है, पहले तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। कंडेंस की डिटेल, हमेशा डिटेल रिपोर्ट भेजा करो। कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ, है ना। और फिर नीचे यहाँ पे लोकेशन, तो मैं उसी लोकेशन को पकड़ रहा हूँ जिस पे कल किया था, समझ गए ना। कंपनी डेटा, तो इसी फोल्डर में मुझे करना है। फोल्डर पाथ इंटर, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, कंपनी डेटा, इंटर। हो गया, कंट्रोल ए एंड देन एक्सपोर्ट। हो गया एक्सपोर्ट सर। तो देखो डिटेल रिपोर्ट मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, 3B, डन। अब क्या करना है सर, 10 नंबर तो हो गया, बाकी 40 नंबर कैसे आएगा जब टैली का बैकअप देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो उसी कंपनी में अब टैली का बैकअप भी डालना है। तो टैली का बैकअप डाल देते हैं, अल्ट वाई ना। और यहाँ पे बैकअप रिस्टोर, बैकअप करना है। बैकअप डेटा पाथ पूछ रहा है, कहाँ करना है, ऊपर जाइए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, कंपनी डेटा, इंटर। कंपनी कौन सी थी, किस नाम से कंपनी हमने बनाया था भाई, कंप्यूटर वर्ल्ड। चलो, उस कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। आप लोग जब कंपनी बनाया करो, आगे जाके ना उसके सामने डैश दे करके अपना स्टूडेंट कोड लिख लिया करो। पता चला उसी नाम से 2-3 कंपनी है तो फंस जाओगे फिर कि मेरी कौन सी है। तो वहाँ पे अपना स्टूडेंट कोड डाल दिया कीजिए आप लोग, एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, डन। क्लोज करो सब कुछ। सब कुछ क्लोज करने के बाद, एवरीथिंग क्लोज करके फिर इसको क्या करोगे, इसमें देखो दोनों चीज़ें आ गई हैं, टीबी के फाइल और ये टैली बैकअप भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसको क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करके जिप करोगे। एक मिनट, ऑलरेडी मेरा जिप है, इसको पहले हटाते हैं। हमें इसका जिप फिर से करना होगा, राइट क्लिक करके इसको कंप्रेस जिप में करके। और आपको पता है यही जिप फोल्डर हमें क्या करना है, अपलोड करना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। आई होप सो वीडियो समझ में आया। तो अगर ये वीडियो समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।